जी स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इंसर्टिंग डाटा इन डेटाबेस कि हम डेटाबेस के अंदर अपनी वैल्यूज को किस तरह स्टोर करवा सकते हैं, किस तरह पुट कर सकते हैं। जो हमारी डेटाबेस होती है उसके अंदर हम टेबल बनाते हैं। उस टेबल के अंदर हम अपनी वैल्यूज के डाटा को इंसर्ट करते हैं। तो डिफरेंट तरीके पढ़े थे हमने कि आप उसको वन बाय वन भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल रोज को। अगर ज्यादा को डाटा आपका हो तो वहाँ पे आप क्या करें, एक सीएसवी फाइल बना दें। सीएसवी फाइल को फिर आप इंपोर्ट कर लें डेटाबेस के अंदर। ठीक है, वो हमने लैब में परफॉर्म की थी और हमने उसकी थ्योरी भी पढ़ी थी। आज हमारा टॉपिक है सिलेक्टिंग डाटा फ्रॉम डेटाबेस। कि कौन कौन सी कमांड होती हैं जिसको यूज करते हुए हम अपने डेटाबेस के अंदर एक स्पेसिफिक डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक डाटा का मतलब क्या है? लास्ट क्लास के अंदर हमने ये डिस्कस किया था। हमने एक कमांड पढ़ी थी, सिलेक्ट वाली। सिलेक्ट और स्टार। सिलेक्ट स्टार का ये मतलब होता है कि जब भी ये हम कमांड चलाते थे डेटाबेस के अंदर, तो वो जो स्पेसिफिक टेबल होता था यहाँ पे, वो टेबल के तमाम कॉलम हमें शो कर देता था। ठीक है, लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक टेबल चाहिए, स्पेसिफिक कॉलम चाहिए टेबल के अंदर, अगर टेबल के अंदर चार कॉलम है, हमें चार के चार टेबल कॉलम नहीं देखने, हमें सिर्फ एक या दो टेबल कॉलम शो करने हैं, सिर्फ वन या टू हमें कॉलम देखने हैं। उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, उसके लिए फिर आप जो आज हम कमांड पढ़ेंगे वो यूज करेंगे। तो उसके लिए फिर हम सिलेक्ट स्टार नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कमांड होती है, सिलेक्टिंग कमांड होती है, लेकिन उसके साथ हम कुछ ऑप्शनल क्लासेस भी पढ़ते हैं, कुछ क्लासेस होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे अपने आज के लेक्चर के अंदर कि अगर हमें कुछ स्पेसिफिक डाटा चाहिए, कोई स्पेसिफिक डाटा फैच करना है या रिट्रीव करना है डाटाबेस से, तो हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, पहले हम ये पढ़ रहे थे सिलेक्ट और आगे लगा देते थे स्टोर। स्टार का मतलब ये होता था कि उस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम है हमें सारे के सारे शो हो जाए। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमें स्पेसिफिक कॉलम चाहिए वो किस तरह शो होंगे हमें। उसके लिए दो चीजें यूज होती हैं, दो यहाँ पे प्रोसेस यूज होती हैं, एक सिलेक्ट और एक फ्रॉम। सिलेक्ट में आप ये डिफाइन करते हैं कि मुझे कौन कौन से कॉलम देखने हैं। आप यहाँ पे कॉलम नेम देते हैं सिलेक्ट के अंदर, जिस तरह आईडी, नेम कॉलम, कंट्री कोड कॉलम, ये कॉलम नेम देंगे। और किस टेबल से देखने हैं, फ्रॉम में उस टेबल का नाम लिखेंगे सिटी टेबल से। तो जैसे आप ये कमांड चलाएंगे आपको सिटी टेबल से तीन कॉलम शो हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ पे काम करते हैं सिलेक्ट और फ्रॉम के अंदर। फिर हमारे पास आता है सिलेक्ट और फ्रॉम, ये हमने चूज कर लिया, इसको बाद में पढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखें, हमने यहाँ पे, ये हमारा टेबल है, ये जो फर्स्ट वाला है हमारा टेबल है, और ये टेबल का नाम क्या है, सिटी टेबल। इस टेबल के अंदर चार कॉलम है, एक आईडी कॉलम, नेम कॉलम, कंट्री कोड कॉलम और डिस्ट्रिक्ट कॉलम। चार कॉलम है इस टेबल के अंदर हमारे पास। अगर हम चारों के चारों टेबल देखना, कॉलम देखना चाहते हैं, तो हम क्या है, कौन सी कमांड चलाएंगे, हम चलाएंगे सिलेक्ट और आगे स्टार लगा देंगे। लेकिन अगर हमें स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, सिर्फ दो या तीन कॉलम चाहिए, तो उसके लिए फिर हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट लिखेंगे और उसके आगे कॉलम नेम लिखेंगे जो हमें चाहिए। आईडी कॉलम, नेम कॉलम, कंट्री कोड कॉलम लिख लिया, और जिस टेबल से चाहिए फ्रॉम के अंदर उस टेबल का नाम लिखेंगे। तो ये कमांड हमारी कंप्लीट होगी। जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे कमांड को, तो आउटपुट में हमें ये शो करेगा, आईडी, नेम, कंट्री कोड। हमें यहाँ पे फोर्थ कॉलम शो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा क्योंकि हमने कमांड के अंदर तीन कॉलम कहा था, तो उसने हमें तीन कॉलम ही दिखाई। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आप डेटाबेस के अंदर काम कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से डाटा को फैच कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लॉजेस का यूज करते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं ना, सिलेक्ट, फ्रॉम, ये क्लॉजेस होती हैं। तो सिलेक्ट एंड फ्रॉम, ये तो दो हमारे पास होती हैं रिक्वायर्ड क्लॉजेस, ये तो चाहिए ही चाहिए हमें हर हाल में। ठीक है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो हम डाटा को फैच नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो बाकी होती है नीचे वाली, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, इसको हम बोलते हैं ऑप्शनल क्लासेस। ये ऑप्शनल क्लासेस होती हैं, इसको आप बोल सकते हैं कंडीशनल क्लासेस हैं। अगर हमें कोई कंडीशन लगानी है तो वहां पे फिर हम इन ऑप्शनल क्लासेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, सिलेक्ट, कंट्री कोड। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपने जब भी डाटा को फैच करना है, कोई कोड लिखना है एसक्यूएल के अंदर, कोई आपने क्वेरी लिखनी है, तो आपने कैपिटलाइजेशन का क्या रखना है। आपके तमाम वर्ड जो है ना वो स्मॉल लेटर में होने चाहिए, कैपिटल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, जो सिलेक्ट के अंदर कंट्री कोड लिखा है, यहाँ पे तीन हमारे पास मिस्टेक्स आ रही हैं। थ्री मिस्टेक कौन सी हैं? फर्स्ट मिस्टेक ये है, उसने दरम्यान में क्या लिखा हुआ है, स्पेस डाली हुई है, इनके दरम्यान, कंट्री टू कोड के दरम्यान स्पेस डाली हुई है, ये स्पेस नहीं होनी चाहिए।
सेकंड मिस्टेक ये है यहाँ पे कि जो कंट्री का सी आई कैपिटल है वो कैपिटल नहीं होना चाहिए, तमाम वर्ड आपके स्मॉल होने चाहिए, सारे आपके जो है वो कैपिटल होने चाहिए। ठीक है। और थर्ड मिस्टेक यहाँ पे ये है कि लास्ट के अंदर आपने सेमीकोलन भी लगाया हुआ उन्होंने। तो तीन मिस्टेक यहाँ पे आपको नजर आ रही है। तो यहाँ पे ये बताया कि आपने वहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी, आपने तमाम लेटर्स को स्मॉल में लिखना है बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, स्पेस भी आपने नहीं देनी और लास्ट में आपने सेमीकोलन का यूज करना है। ये देखें एक कमांड हमारे पास, पहले सबसे लास्ट वाले देखें, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। तो इस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम होंगे इस कमांड से आपको सारे टेबल शो करेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक टेबल चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए सिलेक्ट कॉलम नेम, जिस टेबल से उस टेबल का नाम लिखना है। ठीक है। इन दोनों तरीके से आप क्वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है। ये कमांड हम यूज करते हैं सिलेक्टिंग अ सिंगल कॉलम, एक सिंगल कॉलम या मल्टीपल, ये सिंगल कॉलम के लिए यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं फॉर मल्टीपल कॉलम। अगर मल्टीपल कॉलम आपने शो करवाने तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे, मल्टीपल कॉलम के नेम लिखेंगे। अगर आपको तमाम कॉलम शो चाहिए, तमाम कॉलम चाहिए आपको, तो उसके लिए सिलेक्ट और आगे स्टार लगाएंगे आप। ठीक है भाइयों। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, इसकी हम लैब भी परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखें, उसने क्वेरी लिखी है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सिटी, सिटी के अंदर जितने भी टेबल जितने भी कॉलम है मैं सारे शो करो। तो देखो सिटी के अंदर चार कॉलम है वो सारे शो कर रहा है। बट अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, तो वहां पे फिर आपको नेम लिखने पड़ेंगे उनके इंडिविजुअली। ठीक है भाइयों। हमने ये तो पढ़ लिया कि जो रिक्वायर्ड क्लासेस होती हैं सिलेक्ट और फ्रॉम, उसका किस तरह यूज किया जाता है वो तो हमने यूज करना ही करना है हमेशा। ठीक है। अगर कोई डाटा आपको रिक्वायर्ड है, बट कुछ हमारे पास ऑप्शनल क्लासेस भी होती हैं, उसका भी यूज हम कर सकते हैं अगर कोई कंडीशन लगानी है हमने। ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास आती है वे क्लॉज आती है, ग्रुप बाय क्लॉज आती है, हैविंग क्लॉज आती है और ऑर्डर बाय क्लॉज आती है। तो ये भी क्लासेस होती हैं, इनके भी अलग पर्पस होते हैं, इसको भी हम पढ़ लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए भाइयों, आपको नजर आ रहा है हमने यहाँ पे कमांड लिखी, सिलेक्ट करो आईडी नेम कंट्री कोड, मतलब तीन कॉलम मुझे शो करो इस टेबल से, फ्रॉम में उस टेबल का नाम लिखिए सिटी टेबल। अब आगे हम कंडीशन लगा रहे हैं वेयर, आपने तमाम कॉलम शो नहीं करने हैं, हमें सिर्फ वही शो करना है जहाँ पे कंट्री कोड के अंदर ब्राजील आ रहा है। ठीक है, सिर्फ वही हमें शो करो। तो यहाँ पे देखो जब आउटपुट उसने दी उसमें आपको सिर्फ डाटा वही शो कर रहा है जहाँ पे कंट्री कोड के अंदर ब्राजील आ रहा है। ठीक है, और कोई आपको शो नहीं कर रहा। तो इस तरह आप क्वेरी कर सकते हैं, अगर अभी कोई कंडीशन है आपकी तो आप इस तरह की चीजों को शो करवा सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है वेर क्लास हम काफी यूज करते हैं, रिक्वेस्ट ओनली सर्टेन रोज फ्रॉम अ टेबल, अगर स्पेसिफिक रो आपने देखनी है तो उसके लिए फिर आप वेर क्लास का यूज करेंगे। यहाँ पे देखें सिलेक्ट आईडी नेम कंट्री कोड, तो हम जो भी आगे कमांड पढ़ेंगे सिलेक्ट और फ्रॉम तो हमेशा हर कमांड के अंदर आएगा क्योंकि ये रिक्वायर्ड क्लास है, हमेशा इसको यूज करेंगे हम। सिलेक्ट आईडी नेम कंट्री कोड, तीन कॉलम मुझे शो करवाओ किस टेबल से, फ्रॉम सिटी टेबल, ग्रुप बाय कंट्री कोड। ग्रुप बाय का मतलब ये होता है ग्रुप कर दो, कंट्री कोड के अंदर जो भी सेम कंट्री कोड आ रहा है उनको ग्रुप करके मुझे दिखाओ। अगर ब्राजील 5 दफा आ रहा है तो उनको 5 दफा ग्रुप कर दो, एक मतलब उनका ग्रुप बना के मुझे दिखाओ एक ग्रुप के अंदर। अगर चाइना 7 बार आया तो उनको ग्रुप कर दो, तो मल्टीपल चीजों का ग्रुप बना दो, मुझे ग्रुप के अंदर शो करो। ठीक है, तो वहां पे फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, ग्रुप यूज कर सकते हैं। तो ग्रुप बाय कब यूज करते हैं, यूज अ कॉलम आइडेंटिफायर टू ऑर्गेनाइज द डाटा इन द रिजल्ट सेट इनटू ग्रुप्स। अगर हमने कोई स्पेसिफिक डाटा ग्रुप के अंदर देखना है, ग्रुप करके देखना है उनको सेटअप ग्रुप के अंदर, तो फिर आप ग्रुप बाय क्लास का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास मल्टीपल ग्रुप आ सकते हैं। अगर इंडिया है यहाँ पे, पाकिस्तान मल्टीपल टाइम आ रहा है, चाइना मल्टीपल टाइम आ रहा है, नेदरलैंड मल्टीपल टाइम आ रहा है, तो उन सब ग्रुप करके दिखाएगा आपको एक साथ। ठीक है। बट अगर हम चाहते हैं कि हमें ग्रुप तो करो लेकिन सबको ग्रुप नहीं करना, सिर्फ उसको ग्रुप करना है जहाँ पे चाइना आ रहा है, सिर्फ चाइना वाला कंट्री कोड के अंदर जहाँ चाइना आ रहा है सिर्फ उनको ग्रुप ग्रुप करना है, बाकी और किसी को ग्रुप नहीं करना। तो देखो यहाँ पे आउटपुट के अंदर सिर्फ आपको चाइना दिखा रहा है, CHN शो कर रहे हैं आपको। सिलेक्ट करो फ्रॉम सिटी, ग्रुप बाय कंट्री कोड, यहाँ तक कमांड सेम है हमारी जो हमने अभी पीछे पढ़ी है प्रीवियस स्लाइड के अंदर, यहाँ तक सेम कमांड है। लेकिन आगे एक और हमने ऑप्शनल क्लास यूज कर ली, हैविंग। हैविंग क्या करेगा, यूज विद अ ग्रुप बाय टू स्पेसिफाई विच ग्रुप टू इंक्लूड द रिजल्ट, किस को ग्रुप करना है। ठीक है।
अगर अगर स्पेसिफिक चीज को ग्रुप करना है तो उसके लिए हम हैविंग क्लास का यूज करेंगे। हैविंग कंट्री कोड CHN। अगर यहाँ पे इंडिया मल्टीपल टाइम आ रहा है, पाकिस्तान मल्टीपल टाइम आ रहा है, तो उनको ये ग्रुप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे हैविंग क्लॉज पर हमने CHN लिखा हुआ है, तो सिर्फ CHN जहाँ पे आ रहा है सिर्फ उसको ग्रुप करेगा, और किसी को ग्रुप नहीं करेगा। इसी तरह मल्टीपल आपको सिनेरियोज हो सकते हैं कि अगर आप चाहें कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी परसेंटेज जो है ना वो 80% है, सिर्फ वो में डाटा शो करो। ठीक है, तो उसको आप ग्रुप बाय यूज कर सकते हो, हायरिंग यूज कर सकते हो, तो वहाँ पे भी इस तरह के डिफरेंट क्लासेस का आप यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट हमारे पास एक और क्लॉज आती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज। इसको भी यूज कर सकते हैं। इसको कब यूज करते हैं? अगर आपने चीजों को एक सीक्वेंस में देखना है, एक ऑर्डर में देखना है, तब हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हैं। यहाँ पे देखें हमने क्या कमांड चलाई। हमने एक कमांड चलाई सेलेक्ट ID नेम कंट्री कोड के इन ये तीन कॉलम शो करो हमें किस टेबल से, फ्रॉम सिटी। ऑर्डर बाय ID के जो उसकी ID है ना उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में शो करो। ठीक है, एक असेंडिंग ऑर्डर में शो करो, तो आपको देखो ID आपको तरतीब में एक सीक्वेंस में शो कर रहा है ID को। ठीक है, तो अभी तक हमने चार क्लॉजेस पढ़ ली हैं। वेयर क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज, हैविंग क्लॉज एंड ऑर्डर बाय क्लॉज। फिर लास्ट में स्टूडेंट हमारे पास आता है कमेंट का। हम जब लिनक्स पढ़ रहे थे ना, तो लिनक्स के अंदर भी हमने ये देखा था कि अगर किसी चीज को अपने कमेंट करना हो, कमेंट आउट करना हो, उसके लिए हम क्या यूज करते थे लिनक्स के अंदर? किसी को याद हो तो? लिनक्स प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हमें किसी चीज को कमेंट करना होता था तो क्या यूज करते थे वहां पे हम? जी भाइयों। जी बिल्कुल, तो वहाँ नहीं, इको नहीं यूज करते थे, वहां पे हम यूज करते थे हैश का। जो हमारे पास हैश होता है ना, उसका यूज करते थे। इसी तरह अगर आपने SQL लैंग्वेज ये वाली, तो अगर आपने यहाँ पे किसी चीज को कमेंट आउट करना है तो यहाँ पे आप डबल हाइफन साइन का यूज करेंगे। डबल हाइफन साइन आप इसका यूज करेंगे ना। आप यहाँ पे देखें, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट जब शुरू में लिखते हैं, एक होता है इनलाइन कमेंट जब आप प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं, इनलाइन कमेंट। ठीक है, वहां पे आप कर सकते हैं। एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। अगर आपने मल्टीपल लाइन कमेंट करना है तो उसके लिए फिर आप ये यूज करते हैं। ये देखें, मैंने ये कहा डिस्क्राइब सिटी, तो यहाँ मुझे एरर नहीं आएगा इसकी वजह से, इस लाइन की वजह से, क्योंकि कमेंट आउट है, इसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये सिर्फ चीजों को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे डबल हाइफन साइन है, इसका मतलब ये मैंने कमेंट किया हुआ है इसको। तो किसी भी चीज को अगर हम कमेंट आउट करें तो वो हमें कमांड के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होती वो वाली चीज। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने लिखा सेलेक्ट करो नेम एंड कंट्री कोड नोट ID। ID को कमेंट नहीं करना आपने, तो यहाँ पे सिर्फ हमने ID को कमेंट कर दिया कि ID को शो नहीं करना, ID वाले कॉलम का सिर्फ दो कॉलम मुझे शो करो। और यहाँ पे देखें हमने मल्टीपल लाइन कमेंट कर दिया, फॉरवर्ड स्लैश स्टार, और लास्ट में भी हमने क्या लिखा, स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, इसको हमने कमेंट कर दिया। इसका मतलब है कि यहाँ से लेके शुरू से लेके ये तीन लाइन जो हमारे पास में है, ये तीनों के तीनों कमेंट हो जाएंगे, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा उसका। ठीक है, तो ये हमें कोई भी आउटपुट नहीं देगी ये कमांड, क्योंकि इसको हमने कमेंट कर दिया है। तो इनलाइन कमेंट हम किसी और तरह से करते हैं, और मल्टीपल लाइन कमेंट करना हो तो उसके लिए फिर हम फॉरवर्ड स्लैश और स्टार का यूज करते हैं। अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट करना है तो उसके लिए फिर आप डबल आइफन साइन का यूज करते हैं SQL के अंदर। और जिस तरह C++ होती है, C++ के अंदर भी हम जो फॉरवर्ड स्लैश होता है, डबल फॉरवर्ड स्लैश, उसका यूज करते हैं। लिनक्स के अंदर हम हैश का यूज करते हैं। तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइंस होते हैं जिसका हम यूज करते हैं चीजों को कमेंट आउट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया कि हम चीज़ों को किस तरह कमेंट कर सकते हैं, डाटा को पुट किस तरह कर सकते हैं, इंसर्ट किस तरह कर सकते हैं, और सिलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं डेटाबेस के अंदर क्वेरी करने के। तो वो हम आज हमने तमाम चीज़ें पढ़ ली। अब हम इसकी करते हैं लैब।
तो स्टूडेंट अब हम करने लगे लैब। जो हमारी लैब होगी वो हम करेंगे अपने AWS के ऊपर, जो AWS का EC2 है उसके ऊपर लैब करेंगे। तो क्योंकि अभी मैं लैब परफॉर्म कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा EC2 पहले से बना हुआ होगा, और यहाँ पे उसकी जो उसके साथ मैंने डेटाबेस क्लाइंट कनेक्ट किया होगा वो भी पहले से तो कॉन्फ़िगर होगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे, क्लाउड डेटाबेसेस पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि डेटाबेस बनाते हैं किस तरह और उसको EC2 के साथ कनेक्ट किस तरह करवाते हैं, ठीक है। अभी आपने यहीं से स्टार्ट करना है। मैं EC2 के ऊपर जाता हूँ, तो आपने इसका लेना है SSH। SSH लेने के लिए आपको पता है कि सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर क्या होना चाहिए, आपका इनबाउंड रूल एक लगा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, मेरे पास रूल लगा हुआ है 422 और 80 लगा हुआ है मेरे पास। बट आपको पता है कि अगर मैं इसको रिमूव भी कर लूंगा ना, तो अगर मैं इसको फर्ज करना, ये जो रूल है मेरे पास सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, मैं इनको रिमूव कर लेता हूँ, तो क्या इसको मैं सेशन मैनेजर के थ्रू सेट कर सकता हूँ, इसका SSH ले सकता हूँ फिर भी? जी भाइयों। बिल्कुल मैं ले सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उसको फोर्टी स्पीड से ऐसे नहीं कर सकूंगा फिर। अगर आपने थर्ड पार्टी टूल यूज करनी है SSH लेने के लिए, तो फिर आपको ग्रुप के अंदर, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर पोर्ट को इनेबल करना पड़ेगा। बट अगर आपने सेशन मैनेजर के थ्रू एक्सेस करना है अपने सर्वर को, EC2 को, AWS के ऊपर, तो फिर आप सिक्योर तरीके से यूज कर सकते हैं विदाउट इनेबलिंग। तो एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि अगर आपका एक सर्वर है और आपने उसको रिमोटली एक्सेस करना है, उसका SSH लेना है अपने सिक्योर तरीके से विदाउट इनेबलिंग एनी पोर्ट इन द सिक्योरिटी ग्रुप, तो फिर आप क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम सेशन मैनेजर का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपने याद रखनी है। भाइयों मैं जाता हूँ अपने, रिकनेक्ट हो रहे हैं, वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट। तो ले जी कनेक्ट हो चुका है। तो आपको पता है कि आपने सबसे पहले क्या करना होता है, अपने रूट यूजर बनना होता है, तो सूडो सू करके रूट यूजर बन जाए आप। तो मैं रूट यूजर बन चुका हूँ। और फिर आपने दूसरा का क्या करना होता है, PWD करके वहाँ पे अपने प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक कर ले, मैं कहाँ बैठा हूँ, ठीक है। अगर आप LS करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको इन कमांड से नहीं पता, तो हमारी जो प्लेलिस्ट है लिनक्स, पहले वहाँ पे जाकर उसको स्टडी कर लें, उसके बाद आपको कमांड का इजीली आइडिया हो जाएगा। फिर हमने क्या करना भाइयों, अब हमने ऑब्वियसली अपने EC2 जो हमारी होम डायरेक्टरी होती है यूजर की, वहां पे जाना है। उसके लिए हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, इसके फिर सारी कमांड हम देखेंगे, ठीक है। मैं कहता हूँ मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर ले जाओ। CD हम कब यूज करते हैं अपने डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए। तो मैं कहता हूँ भाई मैं डायरेक्टरी को चेंज कर दो, और यहाँ पे आपने, अब मैं PWD करता हूँ, तो आप ये देखिए मेरी डायरेक्टरी चेंज हो जाती है, मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेंज हो गई है। अब तीसरा काम अपने क्या करना है, आपने डेटाबेस को एक्सेस करना है, क्योंकि डेटाबेस पहले से कॉन्फ़िगर्ड है, पासवर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है टू कनेक्ट द डेटाबेस सर्वर रन द फॉलोइंग कमांड इन द टर्मिनल। अब पासवर्ड पास कॉन्फ़िगर्ड व्हेन द डेटाबेस वाज इंस्टॉल्ड, जब पहले डेटाबेस इंस्टॉल की गई थी, तो आपका पासवर्ड पहले से ही लैब के अंदर कॉन्फ़िगर है, तो आपने सिर्फ पासवर्ड लगाना है और आपने डेटाबेस को एक्सेस कर लेना है रिमोटली। मैं कमांड चलाऊंगा MySQL-u, रूट यूजर मैं एज इसको एक्सेस कर रहा हूँ, और आगे डेटाबेस का पासवर्ड, इसको आप एंटर करेंगे। ये हाइफन यू कमांड क्यों यूज? -u को मतलब आप उसको यूजर, रूट यूजर उसको कर रहे हैं ना, एज अ रूट यूजर आप उसको सर्च कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप -u लिखेंगे। यूजर नेम लिखते हैं, यूजर नेम लिखने के लिए -u लिखते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने डेटाबेस के अंदर आ चुका हूँ, MariaDB जो मेरा डेटाबेस है, MariaDB सर्वर है, मेरा डेटाबेस सर्वर है, उसके अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। ये जो मेरे पास MariaDB सर्वर है, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर डाटा को हमने डिफरेंट क्वेरीज करनी है, डाटा को क्वेरी करने के लिए। तो आपको पता है इसके अंदर कितनी डाटाबेसेस बनी है, वो देख लेते हैं कि MariaDB सर्वर के अंदर मेरी कितनी डाटाबेसेस बनी हुई हैं। मैं कहता हूँ शो डाटाबेसेस, और हर कमांड के लास्ट पे आपने क्या डालना है, सेमीकोलन। एंटर करें तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ वर्ड और MySQL डाटाबेसेस पहले से बनी हुई है।
जी भाइयों, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ डाटाबेस बनी हुई है पहले से। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक कंट्री डाटाबेस, कंट्री वर्ल्ड के अंदर एक कंट्री टेबल भी बना होगा मेरे पास। ठीक है, डाटाबेस के अंदर क्या बना होता है, टेबल्स बने होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कमांड चलाता हूँ। इस कमांड का मतलब क्या है, सिलेक्ट ऑल, मतलब सारे कॉलम मुझे शो करवाओ। फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, एक डाटाबेस है वर्ल्ड, उसके अंदर एक टेबल है कंट्री टेबल। ठीक है, उसके तमाम कॉलम या उसका तमाम डाटा मुझे शो करो। तो मैं ये कमांड चलाऊंगा यहाँ पे, तो मुझे इससे क्या होगा, उसके तमाम कॉलम शो करेगा। तो ये पहले से बनी हुई है। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं, डाटा किस तरह पुट करते हैं, इंसर्ट किस तरह करते हैं, वो जो हमारी लास्ट लेक्चर है, इससे प्रीवियस लेक्चर है, वहां पे जाके देख सकते हैं। तो ये देखें, इसके अंदर जो भी जितना भी डाटा मुझे यहाँ पे टेबल के अंदर शो कर रहा है। ठीक है, तो उसने मुझे शो कर दिया। कंट्री के अंदर जो जितना जो भी टेबल था, ये पूरा टेबल है, और इसके अंदर डिफरेंट रोज बनी हुई हैं। कितनी रोज हैं आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा, यहाँ पे देखें जरा आप, लेफ्ट साइड पे 239 रोज है मेरे पास। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है 239 रोज। इसको क्लियर कर लेते हैं हम, और नेक्स्ट कमांड चलाते हैं। एक काउंट की कमांड होती है, काउंट कमांड। इसको पेस्ट, कॉपी करके यहाँ पे जरा पेस्ट करें। सेलेक्ट काउंट ऑल फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, कि जो वर्ल्ड हमारे पास डाटाबेस है, उसके अंदर जो ना एक कंट्री टेबल है, उसके मुझे रो बताओ कितनी रोज है उसके अंदर। ठीक है, तो वो मुझे कह रहा है कि उसके अंदर 239 रोज है मेरे पास। तो ये हम यूज करते हैं काउंट कमांड, किसी भी नंबर ऑफ रोज को काउंट करने के लिए हम काउंट का यूज करते हैं। अब अगर हमने ये देखना हो कि उसके कॉलम को हमने क्या करना हो, कॉलम्स को हमने लिस्ट करना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, शो कॉलम्स वाली कमांड चलाएंगे। शो कॉलम्स फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, एक टेबल, एक डाटाबेस है वर्ल्ड, उसके अंदर एक टेबल है कंट्री, उसके कॉलम मुझे शो करो। उसके लिए हम ये कमांड यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे कॉलम शो कर रहा है उसके। ठीक है, कोड, नेम, कॉन्टिनेंट, रीजन, सरफेस एरिया, इंडिपेंडेंट ईयर, पॉपुलेशन क्या है उसकी, लाइफ एक्सपेक्टेशन, जीएनपी, सारी चीजें मुझे शो कर रहा है, कॉलम शो कर रहा है। ठीक है, 14 रोज मुझे इसने शो की हैं इस टेबल के अंदर। तो इस तरह जो भी ना आप यहाँ पे डाटा को देख सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक टेबल देखना है, स्पेसिफिक, सॉरी, आपने क्या देखना है, कॉलम देखने हैं। आप चाहते हैं कि मैं सारे कॉलम नहीं देखना चाहता, मुझे स्पेसिफिक एक या दो या तीन टेबल मुझे शो करवाओ, कॉलम शो करवाओ, तो उसके लिए आप ये कमांड चलाएंगे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट करो नेम, नेम कॉलम, कैपिटल कॉलम, रीजन कॉलम, सरफेस एरिया कॉलम और पॉपुलेशन कॉलम। फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, एक डाटाबेस है वर्ल्ड, उसके अंदर एक टेबल है कंट्री, वहां से मुझे ये कॉलम शो करवाओ। तो जैसे आप इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, आपको अकॉर्डिंगली रिजल्ट देगा। तो ये देखें, आपको सिर्फ इतने ही दे रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको 5 यहाँ पे आउटपुट दे रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि आप ऐसा करो, सिलेक्ट करो नेम, कैपिटल, रीजन, सरफेस एरिया। आप मुझे सिर्फ 4 कॉलम शो करो। ठीक है, एज सरफेस एरिया पॉपुलेशन फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, और मुझे यहाँ पे यहाँ पे हम एएस का यूज करते हैं। Database column names are sometimes not user friendly. To add a more descriptive column name to the query output, you can use as option। ये एएस का यूज करते हैं कि अगर आप जो है ना कोई उसको न्यू कॉलम बनाना चाहते हैं, मतलब जिस तरह एलियास होते हैं ना, कि आप कोई कॉलम नेम देना चाहते हैं टेम्परेरी तौर पे, तो उसके लिए आप एएस का यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एक न्यू टेबल बनेगा, एक न्यू कॉलम बनेगा सरफेस एरिया के नाम से। हालांकि सरफेस एरिया उसके अंदर कोई टेबल है नहीं, कॉलम है नहीं, सरफेस एरिया ये वाला है, लेकिन वहां पे उसका सिंटैक्स हो रहा है, यहाँ पे उसने जरा स्पेस देके लिखा हुआ है। आपको एक न्यू कॉलम शो करेगा सरफेस एरिया के नाम से। तो यहाँ मैं इसको जरा कंट्रोल अलग क्लियर कर लेते हैं पहले, फिर
शिफ्ट और कंट्रोल और वी आप प्रेस करें तो ये देखो, एक्चुअली ये जो ना, आई थिंक यहाँ पे कोई इशू आ रहा है, ये स्क्रॉल अप नहीं हो रहा है ये वाला मेरे पास जो है ये, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा कि वहाँ पे क्या चीज़ है ये आपके पास। तो चलें, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। वहाँ पे वो हमें ये कह रहे हैं ऑर्डर बाय, ठीक है। सिलेक्ट नेम कैपिटल रीजन सरफेस एरिया, ये तुमने कमांड चला ली, ये वही यही चलानी है हमने ऑर्डर बाय। यहाँ पे फ्रॉम वर्ल्ड कंट्री ऑर्डर पे पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है ना, जो पॉपुलेशन वाला कॉलम है, उसको आप सीक्वेंस में शो करो, मुझे सेंडिंग ऑर्डर में शो करो, ठीक है। तो जितनी पॉपुलेशन है मुझे सेंडिंग ऑर्डर में शो करो। तो यहाँ पे आपको जो पॉपुलेशन वाला कॉलम होगा वो आपको सेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। तो अगर आप देखना चाहो वो हमारा कौन सा कॉलम था पॉपुलेशन वाला, लास्ट कॉलम था, ठीक है। पॉपुलेशन वाला जो हमारा कॉलम था वो लास्ट कॉलम था। तो यहाँ पे देखिए जो लास्ट कॉलम है ना आपके पास, वो आपको सेंडिंग ऑर्डर में शो कर रहा है। ये देखें लास्ट कॉलम आपका, ये पॉपुलेशन वाला कॉलम है, तो आपको यहाँ पे सेंडिंग ऑर्डर में शो कर रहा है। अगर आप चाहते हैं मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करो, तो फिर आपको सेम यही कमांड चलानी है, सिर्फ लास्ट में आप क्या कर दें, डिसेंडिंग लिखते हैं, ठीक है। सिर्फ लास्ट में आप क्या करेंगे, उसके डिसेंडिंग लिख देंगे। मैं यही कमांड चलाता हूँ, तो अब आप देखें आपको, अब आपको रिवर्स ऑर्डर में शो करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में पॉपुलेशन शो करेगा। तो यहाँ पे देखें, अब मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में शो किया उसने पॉपुलेशन, जो बड़ी वैल्यूज है छोटी में आ गई, जो छोटी वैल्यूज है लास्ट में आ गई। तो इस तरह भी आप यहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं डाटाबेस के अंदर। उसके बाद यहाँ पे कुछ और कमांड्स भी हैं भाई आपके पास, इसको पढ़ लेते हैं। वो ये कह रहा है सिलेक्ट कैपिटल रीजन सरफेस एरिया एज सरफेस एरिया पॉपुलेशन फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, कि इस टेबल से, इस कंट्री से मुझे ये कॉलम शो करो जहाँ पे पॉपुलेशन इस नंबर से ग्रेटर है, ठीक है। जहाँ पॉपुलेशन इस नंबर से ग्रेटर है एंड ऑर्डर में पॉपुलेशन डिसेंडिंग, और पॉपुलेशन मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करो। तो यहाँ पे हम मल्टीपल क्लासेस का यूज कर रहे हैं, तो मैं इसको कंट्रोल से ही करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये देखें, आपको अब मुझे शो कर रहा है ये पॉपुलेशन है। मुझे सिर्फ वो डाटा शो कर रहा है जिसकी जो है ना वो पॉपुलेशन उस नंबर से ग्रेटर थी जो मैंने वहां पे पुट किया था कमांड के अंदर, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी शो कर रहा है पॉपुलेशन। अगर आप यहाँ पे यही कमांड चलाएंगे और लास्ट पे सिर्फ डिसेंडिंग को रिमूव कर दें, मैं यहाँ पे डिसेंडिंग को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हाइफन सेमीकोलन लगाएं और दोबारा एक कमांड चलाएं, तो देखो अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में चीजें शो कर रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह भी यहाँ पे चीजों को चेंज करके कमांड का यूज कर सकते हैं। एक और कमांड है, इसको भी यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है, यहाँ पे सिर्फ बाकी चीजें सेम है, सिर्फ यहाँ पे देखें जहाँ पे पॉपुलेशन ये है और ये है, कि इसके दरमियान जहाँ पॉपुलेशन है सिर्फ वही शो करो मुझे, ठीक है। इस नंबर से लेके इस नंबर के दरमियान जो पॉपुलेशन है मुझे शो करो, और ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर मुझे शो करो। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ, मुझे इसका जो रिजल्ट है और कम हो जाएगा। तो ये देखो, उस नंबर के दरमियान में जितनी भी पॉपुलेशन मुझे शो कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डिसेंडिंग को रिमूव कर देंगे, तो बाय डिफॉल्ट वो आपको किस में शो करेगा, बाय डिफॉल्ट वो आपको असेंडिंग में शो करेगा। अगर आप डिसेंडिंग में शो करवाना चाहते हैं तो फिर आपको वहाँ पे मैनुअली लिखना पड़ेगा। तो देखो अब मुझे जो है ना वो असेंडिंग में, यहाँ पे देखो 50 45 6000 मुझे लास्ट में शो कर रहा था, क्योंकि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में था। अब जो बाद में मैंने कमांड ली वो सेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए 50 45 6000 मुझे शुरू में शो कर रहा है, बिल्कुल स्टार्ट में, ठीक है भाइयों। तो इस तरह आप डिफरेंट तरीकों से यहाँ पे कमांड का यूज कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि अपने डेटाबेस के अंदर क्वेरी किस तरह करते हैं। क्लियर है यहाँ तक?